हेलो दोस्तों, आज के वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज के वीडियो में हम हर एक टीचिंग एग्ज़ाम से रिलेटेड जो एक महत्वपूर्ण टॉपिक है उसको लेकर के आए हैं, जो हर टीचिंग एग्ज़ाम में ऐसे क्वेश्चन आता ही आता है। टॉपिक का नाम है शिक्षण सहायक सामग्री। देख रहे हैं आप लोग, शिक्षण सहायक सामग्री टीचिंग लर्निंग मटेरियल है। तो यहाँ पर देख लीजिए, इसको स्टार्ट करते हैं। आप देखिए, जो भी चीज़ शिक्षा को सरल, सुगम, आकर्षक, हृदयग्राही तथा बोधगम्य बनाती है, क्या कहलाती है? शिक्षा सहायक सामग्री या शिक्षण सहायक सामग्री कहलाती है। देखिए, थर्ड ग्रेड टीचर 2013 में पूछा गया है ये क्वेश्चन, और बीटेट में 2011 में भी ये पूछा गया है, बिहार टीईटी में। यानी कि जो भी चीज़ शिक्षा को क्या करे, सरल बनाए, सुगम बनाए, और क्या करे, बच्चों को आकर्षित करे, और जो हृदयग्राही यानी कि हृदय में जो है वो चीज़ अच्छा से बैठ जाए, तो वो क्या होता है, जो और बोधगम्य यानी कि तो मतलब ऐसा बोधगम्य बनाती हो, यानी कि सोचने के लिए जो है तैयार करती है, वो चीज़ क्या होती है? शिक्षण सहायक सामग्री कहलाती है। अगला पॉइंट है, सहायक सामग्री का प्रयोग करते समय छात्रों का अधिक से अधिक सहयोग लेना चाहिए। क्या करना चाहिए? छात्रों को अधिक से अधिक सहयोग लेना चाहिए, उसको करके सीखने देना चाहिए, खुद उसको ज़्यादा करने देना चाहिए बच्चों को। इनमें सहायक या उद्बोधन सामग्री साधन है, साध्य नहीं है। क्या है? जो भी टीचिंग लर्निंग मटेरियल जितना भी है वो क्या है? साधन है। उसको हम साधन के रूप में लेते हैं, साध्य के रूप में नहीं। अब है उद्बोधन सामग्री। वह सामग्री है जो पाठ्य सामग्री को पोषित करने के लिए अध्यापक काम में लेती है। यानी कि जो भी पाठ्यक्रम पढ़ा रहे हैं, जो भी विषय पढ़ा रहे हैं, उसको अच्छे से समझाने के लिए क्या करते हैं? अध्यापक टीचिंग लर्निंग मटेरियल का प्रयोग करते हैं। अगला है, यह सामग्री बालक में अभिप्रेरणात्मक उपकरण के रूप में उद्दीपन का कार्य करती है। यह बालकों को क्या करती है? अभिप्रेरित करती है मतलब पढ़ाई करने के लिए, और उसको एक तरह से उद्दीपन मिल जाता है। जैसे उद्दीपन पावलोव को आप पढ़े हुए थे, उद्दीपन अनुक्रिया सिद्धांत में, कि वो किस तरह से कुत्ते के सामने जब उद्दीपन रखता था तो उसके जीभ खिलाता था। उसी तरह बालक के भी सामने अगर हम उद्दीपन रखते हैं तो उसको क्या करता है? उसमें वो अभिप्रेरित होता है, उसको ज़्यादा अच्छा तरह से सीखने के लिए। 6 में देखिए, सहायक सामग्री के प्रयोग द्वारा सूक्ष्म वस्तुओं को बड़े आकार में, अत्यंत बड़ी वस्तुओं को छोटे आकार में प्रस्तुत कर वस्तु अथवा परिस्थिति के बारे में स्पष्टता प्रदान की जाती है। समझ गए? शिक्षण सहायक सामग्री का प्रयोग द्वारा हम क्या करते हैं? बड़े चीज़ को छोटे आकार में दिखा सकते हैं, और छोटे चीज़ को बड़े आकार में हम दिखा सकते हैं परिस्थिति के अनुसार। चलिए, अब कुछ विचारक हैं, अपना विचार दिए हैं। चलिए देख लीजिए। तो यहाँ पे गुड का शिक्षा शब्दकोश है, उन्होंने क्या बोले हैं, यानी गुड डिक्शनरी ऑफ एजुकेशन। श्रव्य दृश्य सहायक साधन से अभिप्राय प्रत्येक वह वस्तु है जिसके द्वारा अधिगम प्रक्रिया को श्रवण इंद्रियों अथवा दृष्टि इंद्रियों से प्रोत्साहित किया जा सकता हो या बढ़ाया जा सकता हो। श्रवण इंद्रिय जो कान हो गया, और दृष्टि इंद्रिय क्या हो गया? आँख हो गया। उसके द्वारा क्या करना है? प्रोत्साहित करना है उस अधिगम को। समझ गए? यानी कि इससे अभिप्राय ये हुआ कि अधिगम को क्या करना है? श्रव्य साधन से और श्रव्य इंद्रियों से और दृष्टि इंद्रियों से क्या करना है? उस चीज़ को हमें प्रोत्साहित करना है। और है, मैकनोन एवं रॉबर्ट्स के विचार हैं, ये सहायक साधन ऐसी अनुपूरक युक्तियां हैं जिनके द्वारा अध्यापक एक से अधिक ज्ञानेंद्रियों के प्रयोग से प्रत्ययों, अर्थ निरूपण एवं मूल्यांकन को स्पष्ट करने, स्थापित करने तथा संबंध स्थापित करने का प्रयास करता है। ये बोल रहे हैं शिक्षक क्या करते हैं, अध्यापक क्या करते हैं, जो एक से अधिक ज्ञानेंद्रियों का प्रयोग करवाना जब बच्चों को सिखाते हैं, तो उससे क्या होता है कि उनके जो प्रत्यय यानी कि जो कंसेप्ट होता है उसको, और अर्थ जो होता है, और मूल्यांकन भी स्पष्ट तरीक़ा से कर पाते हैं। एक है बर्टन का विचार।
बर्टन महोदय कहते हैं कि श्रव्य दृश्य सामग्री जिससे सुना भी जाता है और देखा भी जा सकता है सामग्री वे एक ऐन्द्रिक वस्तुएं या छवियां हैं जो अधिगम को आरंभ करते हैं, उद्दीप्त करते हैं और पुनर्बलन प्रदान करते हैं। यानी कि श्रव्य दृश्य सामग्री वो होता है, इनके कहने का मतलब कि ऐसी वस्तु है, ऐसी छवि है जो देखने मतलब छवि या वस्तुएं या एक मतलब ऐन्द्रिक वस्तुएं या छवियां वो हुआ जिसको हम देख सकते हैं, जिससे सुन भी सकते हैं, जो अधिगम को क्या करता है, शुरुआत करता है और उद्दीप्त करता है, हमें क्या करता है, प्रोत्साहित करता है और पुनर्बलन यानी कि वो भी पुनर्बलन प्रदान करता है। अब है SP आहलूवालिया का विचार। श्रव्य दृश्य सामग्री ठोस छवियों द्वारा कथित अथवा लिखित शब्दों को पुनर्बलन प्रदान करती है और समृद्ध प्रत्यक्षात्मक अनुभव प्रदान करती है। यानी कि टीचिंग लर्निंग मटेरियल जो है श्रव्य दृश्य सामग्री ये क्या करती है, हमें प्रत्यक्ष अनुभव प्रदान करती है। इसको हम प्रत्यक्ष रूप से देख करके सीखते हैं। प्रत्यक्ष रूप से देख करके अगर सीखते हैं तो वो चीज़ ज़्यादा क्या होता है, स्थायी रहता है ज्ञान। यह सामग्री अधिगम को कम शाब्दिक बनाती है और शाब्दिकता के उबाऊपन को कम करती है। यानी कि दृश्य श्रव्य सामग्री क्या होता है कि ये शाब्दिक जो शब्द में जो लिखा रहता है ज़्यादातर बच्चों पर जो बोझ हो जाता है वो चीज़ को कम करता है और शाब्दिक उबाऊपन को क्या करता है, ये कम करता है। चलिए उद्धृतन सामग्री के प्रकार। श्रव्य सामग्री का साधन देखिए जिससे हम सुनते हैं, सुन के जब सीखते हैं तो ये मौखिक उदाहरण हुआ, रेडियो हुआ, टेप रिकॉर्डर हुआ और ग्रामोफोन हुआ। समझ गए। दृश्य सहायक सामग्री में क्या आ जाएगा, श्यामपट आ जाएगा यानी कि ब्लैक बोर्ड, बुलेटिन बोर्ड, फ्लैनिल बोर्ड, चलिए यहाँ से देखते हैं और क्या सब आ जाएगा उसमें। देखिए फ्लैनिल बोर्ड था, मानचित्र था, ग्लोब चित्र, रेखा चित्र, कार्टून, मॉडल, पोस्टर, स्लाइड्स, फिल्म स्ट्रिप्स आदि सबका चित्र हम दिखा देंगे आपको। बोर्ड मानचित्र देखे ही हैं, ग्लोब देखे ही हैं, चित्र देखे ही हैं, कार्टून, रेखा चित्र ये सब मॉडल देखे ही हैं, पोस्टर देखे भी हैं, स्लाइड जो है ये भी आप लोग देखे होंगे। स्लाइड में क्या होता है कि आप लोग देखिए अभी ऑनलाइन टीचिंग चल रहा है, इसमें स्लाइड में क्या करता है, एक करके स्लाइड करते रहता है, यानी कि एक तो खिसकाना, स्लाइड का मतलब खिसकाना। और फिल्म स्ट्रिप ये पहले ज़माने में चलता था, पुराने ज़माने में एक फिल्म जो है एक प्लास्टिक की पट्टी रहती थी, वो आगे हम दिखा देंगे आपको। और जो है अगला है श्रव्य दृश्य सहायक सामग्री। इसमें देखना और सुनना दोनों होता है। चलचित्र यानी कि फिल्म, नाटक, कठपुतली का खेल और टेलीविज़न। चलिए सबसे पहले हम श्रव्य सामग्री को देखते हैं। मौखिक उदाहरण। मौखिक उदाहरण का प्रयोग प्रमुखतया सूक्ष्म भावों के स्पष्ट चित्र खींचने के लिए किया जाता है। किसी वस्तु, स्थिति या विचार को मौखिक कथन या वार्तालाप के माध्यम से सरल स्वरूप प्रदान करने में उदाहरणों का प्रयोग जीवन की विभिन्न परिस्थितियों में करते हैं। किसी भी चीज़ को समझाने के लिए हम क्या करते हैं, मौखिक रूप से उदाहरण देते हैं बच्चों के सामने, तो वो क्या होता है, सीखता है जल्दी। चलिए अगला है ग्रामोफोन। ग्रामोफोन एक बाजे की तरह होता है, समझ गए, ये एक बाजा की तरह होता है। श्रव्य साधनों का पुराना उदाहरण है ग्रामोफोन। इसके माध्यम से किसी घटना, विवरण, गीत, कहानी, वार्तालाप आदि को सुना जा सकता है। अब ग्रामोफोन नहीं चलता है, पहले ये चलता था। ग्रामोफोन का चित्र आप लोगों को हम दिखाते हैं। ये जो देख रहे हैं आप लोग, ये क्या है, ग्रामोफोन है, देख रहे हैं, ये क्या है, ग्रामोफोन है, देख लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए अब देख लिए ग्रामोफोन। ग्रामोफोन क्या है, इसके माध्यम से किसी घटना विवरण या फिर मतलब गीत, कहानी, वार्तालाप क्या करते थे, सुनते थे। टेप रिकॉर्डर। टेप रिकॉर्डर आप लोग देखे होंगे। टेप रिकॉर्डर से क्या करते हैं हम, कैसेट लगा के, पहले कैसेट लगा के उसमें क्या करते थे, गाना सुनते थे। टेप रिकॉर्डर ग्रामोफोन का वैज्ञानिक एवं विकसित रूप है, इसी का विकसित रूप है ये। इसके माध्यम से महत्वपूर्ण भाषण अथवा सामग्री टेप करके अस्थायी तौर पर रखी जा सकती है। समझ गए। टेप रिकॉर्डर में टेप करके यानी रिकॉर्ड करके वो चीज़ रखी जा सकती है। अगला है रेडियो। ये सब जानते होंगे। रेडियो श्रव्य साधन और मनोरंजन का क्या है, एक बहुत ही अच्छा साधन है।
अब आ गया दृश्य सामग्री, दृश्य सहायक सामग्री। चलिए, इसमें है पहला श्यामपट्ट यानी ब्लैक बोर्ड। इसे अध्यापक का विश्वसनीय मित्र बोला जाता है। एग्जाम में पूछा भी गया है कि निम्नलिखित में किसे अध्यापक का विश्वसनीय मित्र बोला गया है, तो क्या है, ब्लैक बोर्ड या श्यामपट्ट। यद्यपि यह स्वयं कोई दृश्य सामग्री नहीं है, तथापि इसका उपयोग एक अच्छे दृश्य सामग्री के रूप में किया जा सकता है। इस पर कोई भी चित्र बना के, लिख करके शाब्दिक रूप से बच्चों को हम दिखा सकते हैं। अगला, श्यामपट्ट कार्य की सफलता अध्यापक पर निर्भर करती है। यह अध्यापक पर डिपेंड करता है कि वो किस तरह से, कितना अच्छा से श्यामपट्ट का प्रयोग करता है। श्यामपट्ट का प्रयोग रेखा चित्र, ग्राफ, मानचित्र, पाठ सार तथा गृह कार्य देने के लिए किया जाता है। समझिए। चलिए, अगला है प्रतिरूप यानी कि मॉडल। अगर ताजमहल के बारे में पढ़ा रहे हैं तो उसका एक मॉडल रखेंगे। इसमें पर्यावरणीय अध्ययन शिक्षण में प्रतिरूप का बड़ा महत्व है। प्रतिरूप को कक्षा में प्रदर्शित करने से छात्रों को वास्तविक वस्तु का ज्ञान होता है। उदाहरण के लिए भूगोल शिक्षण में ज्वालामुखी पर्वत के प्रतिरूप को छात्रों को दिखाया जा सकता है। यानी कोई भी अगर टॉपिक अच्छा पढ़ा रहे हैं तो उसका अगर मॉडल रखते हैं तो हम उससे क्या होता है, बच्चा प्रत्यक्ष रूप से सीखता है। प्रतिरूप के अंग एवं कार्य आदि को सरल तथा स्पष्ट भाषा में छात्रों को समझाना चाहिए। प्रतिरूप को किस तरह से समझाना चाहिए, बच्चों को सरल एवं सुगम रूप से समझाना चाहिए। चलिए, अब आगे देखते हैं। अगला है बुलेटिन बोर्ड। बुलेटिन बोर्ड देखिए यानी सूचना पट्ट। बुलेटिन बोर्ड पर एक देखिएगा, स्कूल में क्या रहता है कि बुलेटिन बोर्ड लगा रहता है और उस पर क्या करते हैं, पिन के माध्यम से कोई चीज़ हम उसमें लगा देते हैं। इस तरह से लगा देते हैं, जिस तरह से इस तरह से लगा देते हैं। कोई भी सूचना हो चाहे जानकारी हो, उसको इस तरह से क्या करते हैं, हम ये बुलेटिन बोर्ड में लगा देते हैं, पिन अप कर देते हैं। समझ गए। तो यही था बुलेटिन बोर्ड। यह प्लाईवुड में क्या होता है, लगा रहता है, या मोनोसेट या मजबूत गत्ते से बना होता है। इस पर प्रदर्शन सामग्री को लगाने के लिए ड्राइंग पिन्स का प्रयोग करते हैं। इसमें ड्राइंग पिन्स लगाते हैं। कोई भी फोटो हो, कोई भी चित्र हो, उसको इसमें लगाते हैं। बुलेटिन बोर्ड का प्रयोग प्रतिभाशाली छात्रों की स्वनिर्मित रचनाएं, देश विदेश की घटनाएं एवं समाचार प्रतिदिन लिखकर दिखाया जा सकता है। समझ गए। ये प्रतिभाशाली छात्रों के लिए बहुत ही अच्छा है। वो जो भी चीज़ स्वनिर्मित यानी खुद का बनाया हुआ चीज़ जब लाते हैं, रचनाएं लाते हैं, तो इसमें वो लगा देते हैं, तो सारे विद्यालय के बच्चे क्या करते हैं, उसको देखते हैं। अब है फ्लैनल बोर्ड यानी खादी बोर्ड। इसमें ये भी इसी तरह से रहता है। उसमें एक खादी का कपड़ा जो है ग्रीन कलर का लगा रहता है, उस पर भी हम क्या करते हैं, इसी तरह से सारा चीज़ रखते हैं। फ्लैनल बोर्ड प्लाईवुड अथवा भारी कार्डबोर्ड पर गोंद चिपकाया हुआ फ्लैनल अथवा खादी का कपड़ा उस पर इस तरह से लगा रहता है, ब्लू कलर, ग्रीन कलर का, जो कि एक सम धरातल पर चिपकाया जाता है। कार्डबोर्ड के छोटे छोटे टुकड़ों पर तैयार चित्रों को फ्लैनल बोर्ड पर चिपकाया जाता है। उसी तरह से जिस तरह से बुलेटिन बोर्ड का इस्तेमाल किया जाता है, उसी तरह से फ्लैनल बोर्ड का भी इस्तेमाल किया जाता है। अगला है रेखा चित्र। रेखा चित्र देखिए, रेखा चित्र विभिन्न वस्तुएं के शिक्षण में बड़ी प्रभावोत्पादक सहायक सामग्री है। समझ गए। रेखा चित्र क्या है, विभिन्न विषयों के शिक्षण में बड़ी प्रभावोत्पादक सहायक सामग्री है। इसमें रेखाओं तथा प्रतीकों के द्वारा अंतः संबंध स्पष्ट किए जाते हैं। इसमें विषय वस्तु से संबंध किसी चित्र अथवा परिस्थिति का रेखाओं के माध्यम से सांकेतिक प्रदर्शन किया जाता है। जिस तरह से वहाँ पे जो है इसका यूज किया गया था, किसका, प्रतिरूप का, उसी तरह से हम रेखा चित्र का भी उपयोग करते हैं। समझ गए। मानचित्र का भी उपयोग उसी तरह से करते हैं। मानचित्र को भी हम क्या करते हैं, यानी पूरे पृथ्वी के धरातल को एक जगह दिखाते हैं, एक एटलस में दिखाते हैं। समझ गए। इसके द्वारा छात्रों के सम्मुख अमूर्त वस्तुओं का ज्ञान मूर्त कर दिया जाता है। इस सब के माध्यम से रेखा चित्र, प्रतिरूप, मानचित्र के माध्यम से क्या होता है, चित्र के माध्यम से क्या होता है, कोई भी अमूर्त चीज़ को हम मूर्त कर देते हैं। चलिए, इसमें देखिए आगे है, मानचित्र से अत्यधिक तथ्य नहीं होने चाहिए। मानचित्र में अत्यधिक तथ्य नहीं होने चाहिए, उसमें ज़्यादा चीज़ नहीं लिखा रहना चाहिए। संकेत स्पष्ट तथा पैमाना निश्चित होनी चाहिए। मानचित्र का उपयोग उचित समय पर करना चाहिए तथा अवसर समाप्त होने पर उसे हटा देना चाहिए। समझ गए। आगे है चित्र को देखते हैं।
चित्र देखिए फिगर। चित्र बालकों की जिज्ञासा वृत्ति एवं कल्पना शक्ति को बढ़ाने में मदद करते हैं। चित्र सरल, सही और सत्य रूप में प्रदर्शित करना चाहिए, गलत जानकारी नहीं देना चाहिए बच्चों को हमें। चित्रों का आकार कक्षा के आकार के अनुकूल तथा उसमें शीर्षक दिया हुआ होना चाहिए। समझ गए? चित्र जो भी दिखा रहे हैं तो उसका शीर्षक होना चाहिए। ताजमहल का दिखा रहे हैं तो उस पर ताजमहल लिखा रहना चाहिए। चलिए अगला है ग्लोब। ग्लोब गोल आकृति का त्रिपक्षीय चित्र है, यानी 3 डायमेंशनल चित्र है ग्लोब पूरे पृथ्वी का। ग्लोब पृथ्वी के धरातल का शुद्धतम रूप से प्रतिनिधित्व करता है। इसका प्रयोग उस समय करना चाहिए जब स्थान, आकार, दूरी, दिशा, भूमि की बनावट एवं सागर आदि की सापेक्षिक समस्याओं का प्रतिनिधित्व करना हो। ये बोले हुए हैं माइकेलिस ने। चलिए आगे देखते हैं अब। चलिए 9 में यहाँ पे ग्लोब का और दिया हुआ है कि ग्लोब प्रदर्शन की विधि द्वारा पढ़ाए जाने वाले प्रमुख प्रकरण है पृथ्वी की आकृति। उत्तरी दक्षिणी गोलार्ध को बारे में पढ़ाते हैं तब ग्लोब का यूज करते हैं। अक्षांश देशांतर रेखाएं पढ़ाते हैं तब उसका ग्लोब का यूज करते हैं। और पृथ्वी की गति आदि के दिखाने के लिए हम क्या करते हैं? ग्लोब का प्रयोग करते हैं। अब है 9 में चार्ट्स। चार्ट किसी घटना या क्रांति का क्रमिक विकास दिखाने के लिए प्रयोग में लाया जाता है। चार्ट में जलवायु तथा तापक्रम आदि का प्रदर्शन भी सुगमता से किया जा सकता है। चार्ट के द्वारा किसी वस्तु या अंतः संबंध द्वारा तथा संगठन, भावों, विचारों तथा विशेष स्थलों को दृश्यात्मक रूप से प्रदर्शित किया जाता है। यानी चार्ट भी इसी तरह मानचित्र, रेखा चित्र के रूप का ही क्या होता है? चार्ट होता है। चार्ट में हम क्या करते हैं? किसी को कितना, मतलब कोई भी चीज़ में कितना बढ़ोतरी हुआ है और कितना, जैसे इस तरह से हम चार्ट में दिखाते हैं कि कितना कितना वृद्धि हुआ है, कितना कमी हुआ है। तो इसको हम चार्ट के माध्यम से जलवायु को दिखा सकते हैं, तापक्रम को दिखा सकते हैं। समझ गए? चलिए अगला है पोस्टर, कार्टून। पोस्टर, तो पोस्टर को क्या करते हैं? किसी भी घटना को दिखाने के लिए, किसी भी महत्वपूर्ण चीज़ को दिखाने के लिए हम क्या करते हैं? पोस्टर का यूज करते हैं। यह सहायक सामग्री किसी सूचनात्मक ज्ञान एवं व्यंग्यात्मक अभिव्यक्ति को स्पष्ट करने का सरल माध्यम है। उदाहरण, भारत की विभिन्नता में एकता को भारत में बसने वाले लोगों को एक पोस्टर में अपनी अपनी वेशभूषा में प्रस्तुत कर दर्शाया जा सकता है। यानी कि ऐसा भीड़ वाले जगह पे जहाँ पे लोगों की आवाजाही ज़्यादा रहती है वहाँ पे क्या करते हैं? हम पोस्टर का इस्तेमाल करते हैं। यहाँ पे बोला गया है कि भारत के में जो है विभिन्नता है उसको एक साथ दिखाने के लिए, एकता की भावना को दिखाने के लिए क्या करते हैं? पोस्टर का यूज करते हैं, जिसमें हम मतलब वहाँ पे लोगों को दिखाते हैं जिसमें अलग अलग वेशभूषा में रहता है। इससे भाईचारे का क्या होता है? उसमें विकास होता है। बच्चों की अच्छी आदतों, दहेज प्रथा, पर्दा प्रथा, धूम्रपान, वनों की सुरक्षा आदि को पोस्टर एवं कार्टून के माध्यम से स्पष्ट किया जा सकता है। अगला है पोस्टर का प्रयोग करने से पूर्व उनके आकार, प्रकार, रंग व उपयुक्तता का पूरा ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि त्रुटिपूर्ण पोस्टर एवं कार्टून गलत धारणा बना सकती है। समझ गए? चलिए अब स्लाइड को समझिए। स्लाइड तथा फिल्म स्ट्रिप की सहायता से बालक प्रत्येक चीज़ को बड़े आकार के पर्दे पर देखता है। समझ गए? यहाँ पर यांत्रिक उपकरण के माध्यम से एक परिस्थिति को देखिए। स्लाइड जो थी, फिल्म स्ट्रिप जो होता है वो इस तरह से रहता है, इस तरह से रहेगा, इस तरह से। और इसमें क्या रहता है? किसी का चित्र दिया रहेगा इस तरह से इसमें चित्र दिया रहता है। समझ गए? उसको हम क्या करते हैं? किसी बड़े पर्दे पर उसको हम लगा के, स्ट्रिप को हम लगा के क्या करते हैं? देखते हैं। पहले ज़माने में ये चीज़ चलता था, पहले पुराने ज़माने में चलता था, अब ये ज़्यादातर नहीं चलता है। तो उसे वही फिल्म स्ट्रिप रहता है इस तरह से। समझ गए? सब में चित्र भरा रहता है। चलिए स्लाइड जो है स्लाइड छोटे आकार के फोटो नेगेटिव रील तथा कांच पर कैमरे द्वारा उतारे गए चित्र होते हैं, जिसे फिल्म स्ट्रिप प्रोजेक्टर द्वारा मतलब क्या करता है? प्रदर्शित किया जाता है। आगे हम उसका चित्र दिखा देंगे। चलिए श्रव्य दृश्य अब साधन जो देख लेते हैं। श्रव्य दृश्य सामग्री में क्या सब आता है? नाटक, इसमें सुन भी सकते हैं और देख भी सकते हैं। किसी भी विषय को रंगमंच पर नाटक के माध्यम से सजीव बनाया जा सकता है। समझ गए?
इसके द्वारा संवाद बोलने एवं रंगमंच पर अभिनय करने की कला में दक्षता आती है, यानी कि लोगों के सामने अपने झिझक को दूर करने का ये सबसे अच्छा मतलब प्लेटफॉर्म है, जहाँ पे हम क्या करते हैं, अभिनय करते हैं और अपनी दक्षता को दिखाते हैं। नाटक के माध्यम से पढ़ाए जाने वाले प्रमुख प्रकरण भगवान राम का आदर्श चरित्र और है पन्नाधाय का त्याग, सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र को नाटक के माध्यम से हम दिखा सकते हैं। अगला है चलचित्र यानी कि फिल्म। चलचित्र में छात्र व्यक्तियों को वास्तविक परिस्थितियों में कार्य करते हुए देखता है। अगला देखिए, शिक्षण में चलचित्रों का प्रयोग प्रथम महायुद्ध के पश्चात होने लगा था, परंतु उसका 1931 के बाद पर्याप्त मात्रा में उपयोग होने लगा था चलचित्र यानी फिल्म का। चलचित्र छात्रों की सभी इंद्रियों को प्रभावित करते, ज्ञानेंद्रियों को प्रभावित करते हैं। शिक्षाप्रद चलचित्रों को छात्रों को देखने के लिए क्या करना चाहिए, हमें प्रोत्साहित करना चाहिए। अगला है टेलीविज़न। टेलीविज़न जनसंपर्क का अत्यंत प्रभावशाली माध्यम है, जिसके द्वारा समाचार पत्रों, रेडियो, सिनेमा आदि की सहायता से क्या करते हैं, एक साथ पूर्ति हो सकती है। इसके द्वारा भी हम ज्ञान अर्जित करते हैं। सरकार इसके माध्यम से नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, शैक्षिक आदि पक्षों की जानकारी देते हैं। टेलीविज़न का आविष्कार 1925 में डॉक्टर बेवर्ड ने किया था। हमारे देश में सर्वप्रथम 1959 में नई दिल्ली में इसका केंद्र खोला गया। चलिए आगे देखते हैं। अगला है कठपुतली। कठपुतली देखिए, निर्जीव कठपुतलियों के माध्यम से पर्यावरणीय अध्ययन शिक्षण की अधिकांश विषय वस्तु अध्यापन नाटकीयकरण विधि से बड़े प्रभावशाली ढंग से किया जा सकता है। कठपुतली के माध्यम से भी हम लोगों को जागरूक कर सकते हैं, सिर्फ दिखा करके कि समाज के जो बाल विवाह है, जो जैसे रूढ़िबद्ध धारणा, इस सब को हम क्या करते हैं, कठपुतली के माध्यम से भी हम दिखा सकते हैं। राजस्थान में इसका प्रशिक्षण भारतीय लोक कला मंडल उदयपुर के तत्वाधान में संचालित लोक गोविंद शैक्षिक कठपुतली प्रशिक्षण केंद्र द्वारा किया जाता है। राजस्थान में इसका प्रचलन ज़्यादा है कठपुतली का, समझे। चलिए आगे देखते हैं। चलचित्र देख लिए, अब कठपुतली के बारे में और सारा पॉइंट है, देखिए। चलिए बस यहीं तक है। जो तीनों शिक्षण सहायक सामग्री के बारे में हम पढ़ लिए हैं, वो उतना इम्पोर्टेंट नहीं था। चलिए ये है ग्रामोफोन, समझ गए। आगे देख रहे हैं ये टेप रिकॉर्डर है। ये जो देख रहे हैं यहाँ पे ये रेडियो देख रहे हैं। चलिए आगे ये जो देख रहे हैं ये श्यामपट है। और ये जो देख रहे हैं यही है, क्या है, ये जो है फ्लैनल बोर्ड, ये जो है तो ये जो देख रहे हैं आप लोग, ये क्या है, बुलेटिन बोर्ड। चलिए आगे आप लोगों को दिखाते हैं। ये जो देख रहे हैं ये क्या है, फ्लैनल बोर्ड है। ये भी उसी तरह से इस पर भी क्या करता है, क्या किया जाता है, जानकारी को इस पर जो चिपकाया जाता है, समझ गए। अब ये जो देख रहे हैं ये फिल्म स्ट्रिप्ट है। ये क्या है, ये जो देख रहे हैं ये क्या है, फिल्म स्ट्रिप्ट है। इसको कैमरे पे देख रहे हैं, यहाँ पे ये दिखाया जा रहा है। यहाँ पे एक छोटा चित्र है, इसको यहाँ पे पूरा बड़े चित्र में दिखाया जा रहा है, समझ गए। और ये जो देख रहे हैं ये क्या है, कठपुतली है। यहाँ पे कठपुतली देख रहे हैं, ये 2 कठपुतली। तो चलिए आज के वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।